आजकल दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अकेले रहते हैं। कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, तो कुछ अपनी जॉब के सिलसिले में, तो किसी की कुछ और मजबूरियां होती है। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति अपने बच्चों से दूर रहते थे, जो कि एक बैंक से रिटायर अधिकारी थे। लेकिन जो ये अधिकारी थे, वो एक 17 साल की लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, या कहे कि 17 साल की लड़की से मोहब्बत कर बैठते हैं। और ये जो उनकी मोहब्बत थी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है कि वो अपना लगभग 1 करोड़ रुपया गंवा देते हैं। साथ ही इज्जत जाती है वो अलग, और वो अपना सब कुछ गंवा चुके थे, चाहे तो विश्वास हो, चाहे तो इज्जत हो, चाहे तो पैसा हो। और इतने दिनों से जो कुछ उन्होंने कमाया था, सब कुछ उस लड़की के चक्कर में बर्बाद कर चुके थे। और इन सारी चीज़ों में उनके साथ जो कुछ हुआ, वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। आज की जो कहानी है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी कि दुनिया में क्या क्या, कैसे कैसे होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम अजय था, वो वहीं पर एक राज कॉलोनी में रहते थे। और उसी कॉलोनी में उनके साथ रहती थी उनकी पत्नी। हालांकि वो बैंक में बहुत बड़े अधिकारी रह चुके थे, लेकिन अब वो इसे रिटायर्ड हो चुके थे। तो अब जो उनकी पत्नी थी, उन्हें कैंसर हो जाता है। वो अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाती है। और एक दिन वो हमेशा के लिए उन्हें अलविदा कहकर चली जाती है। और अब जो अजय थे, वो अकेले रह चुके थे। हालांकि उनके एक बेटा भी था, जो कि मुंबई में जॉब करता था। और वो अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, आप वहाँ अकेले क्या करेंगे, तो आप मेरे साथ यहीं पर मुंबई में आ जाइए। लेकिन जो अजय कुमार जी थे, वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरे बुजुर्गों की पूरी संपत्ति है, मेरा खुद का घर है, मेरे दोस्त है, यहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, तो मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकता। तो जो उनका बेटा था, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितने दिन रह सकते हैं आप यहाँ पर रहिए, और जब आपका मन ना लगे या आपका मन करे, तो आप मेरे पास मुंबई आ जाना। तो अजय कुमार जी ने कहा कि ठीक है। और ऐसे ही वो कभी टीवी देखने में अपना वक्त बिताते, तो कभी पार्क में घूमने चले जाते, तो कभी जो आसपास के लोग थे, कुछ समय उनके साथ बिता लिया करते। लेकिन उन्हें उनकी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद सताती थी। और अब दूसरों के पास कोई इंसान बैठे, तो वो भी कितनी देर बैठ सकता है, क्योंकि आखिर में उसे आना घर ही होता है। और अगर घर पे कोई इंतज़ार करने वाला ना हो, घर पे कोई बोलने वाला, बैठने वाला ना हो, तो वो घर हमेशा खाने को दौड़ता है। और वो ज़्यादा देर तक टीवी में भी आखिर क्या देखे, तो वो हमेशा परेशान से रहने लगे। फिर एक दिन उनके पास उनके बेटे का फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि पापा, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। और उनके बेटे ने उनके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल भेज दिया। अब इसमें उन जो ये मोबाइल था, वो उसके बेटे ने अपने एक फ्रेंड के साथ भेजा था। तो उसके दोस्त ने उसमें जो बुजुर्ग अजय कुमार जी थे, उनकी सारी जगह आईडी बना दी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो किसी भी जगह हो। ऐसी बहुत सी सोशल साइट्स थी जहाँ पर उनकी आईडी बना दी गई, जिससे कि वो अपना खाली समय इन चीज़ों में गुजार ले। अब जो अजय कुमार जी थे, धीरे धीरे उन्होंने एफबी चलाना सीखा, इंस्टा सीखा, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। और वो अपना अधिकतर समय कभी यूट्यूब, कभी इंस्टा, तो कभी एफबी, ऐसी चीज़ों में बिताने लगे। अब उनका वक्त थोड़ा आसान हो रहा था, क्योंकि वो कभी रील्स देखते, तो कभी प्रोफाइल से बहुत से दोस्त बनाने लगते। एक दिन उनके पास फेसबुक पर एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है, जिसका नाम था चांदनी। अब उन्होंने उस चांदनी की जब प्रोफाइल को चेक किया, तो वो लड़की लंदन की रहने वाली थी। और उसने बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी फ़ोटोज़ डाल रखी थी। उम्र की बात करें तो 17 साल लिख रखी थी। और पढ़ाई करते हुए उसने अपनी एजुकेशन वगैरह भी लिख रखी थी।
अजय कुमार जी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उधर चांदनी का मैसेज आता है कि हाय सर, हेलो, कैसे हैं आप। तो इधर अजय कुमार जी भी उसे आंसर दे देते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि मैं भी भारत की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और लंदन में मेरे चाचा जी रहते हैं, तो मैं अपने चाचा जी के पास लंदन आ गई। मेरे चाचा जी का भी कोई परिवार नहीं है, सिर्फ मैं इकलौती ही हूँ। तो ऐसे उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो अजय कुमार जी थे वो अपना अधिकतर समय उस लड़की से बात करने में ही बिताने लगे। कभी वो उसे चैटिंग करते तो कभी वो उसे व्हाट्सएप कॉलिंग करते। अब यूं ही वक्त बीत रहा था। तो एक दिन लगभग 10-15 दिनों तक जो चांदनी थी उसका फ़ोन नहीं आता है या उसे किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब इधर अजय कुमार जी बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर वो करे तो क्या करे, कैसे वो चांदनी से कांटेक्ट करे। अब लगभग 15 दिन के बाद में फिर चांदनी का मैसेज आता है कि कैसे हैं आप। तो अजय कुमार जी कहते हैं, चांदनी तुम कहाँ थी इतने दिन से, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा याद आ रही थी। तो चांदनी उन्हें कहती है कि क्यों सर, मोहब्बत तो नहीं हो गई है मुझसे, इतना कैसे याद कर रहे हो। तो अजय कुमार जी ने कहा कि ऐसा ही कुछ समझिए, हमें आपसे मोहब्बत हो चुकी है। तो इधर जो चांदनी थी, हालांकि वो कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन वो मुस्कुरा देती है। तो अजय कुमार जी को लगा कि चांदनी जो है वो भी उनसे प्यार करने लगी है। अब एक दिन जब उससे पूछा जाता है कि चांदनी तुम इतने दिन से कहाँ थी, 10-15 दिनों तक तुमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, तुम्हारा हर चीज़ बंद था, क्या हुआ था। तो चांदनी कहती है कि मेरे चाचा जी का निधन हो गया था, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों में बिजी हो गई थी। और आपके लिए खुशखबरी है कि मैं इंडिया आ रही हूँ। जब ये बात अजय कुमार जी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर जो हमारा बंगला है, जहाँ पर हम लंदन में रहते हैं, वो लगभग 25 करोड़ का है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से था। और इस बंगले को मैं बेचना चाहती हूँ और मैं वापस से इंडिया आके शिफ्ट होना चाहती हूँ, लेकिन इसे बेचने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए जो कि भारत में है मेरे। तो मुझे इसके सिलसिले में यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, सारी जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर करनी होगी कि मैं उन्हीं की वारिस हूँ, तब जाकर मुझे ये सारी चीज़ें मिल पाएगी, वरना मैं अपना ये पूरा बंगला खो दूँगी। तो अजय कुमार जी कहते हैं कि सही है, तुम इंडिया आ जाओ, जो मुझसे मदद हो सकेगी वो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो अब जो चांदनी थी वो अपना एक हवाई जो टिकट होता है, उस टिकट की फ़ोटो वो अजय कुमार जी को भेजती है। तो अजय कुमार जी कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए यहीं पर एयरपोर्ट पे आ जाऊँगा। तो चांदनी कहती कि ठीक है, मैंने आपको टाइम भेज दिया है, तो आप आ जाना। तो अब जिस दिन उसको आना था उससे कुछ समय पहले ही अजय कुमार जी, जो कि चांदनी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, वो कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो देहरादून से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर वो बाहर उसका इंतज़ार करने लग जाते हैं। जिस फ्लाइट से उसे आना था वो फ्लाइट भी आ चुकी थी, वो वक्त भी बीत चुका था और इन सारी चीज़ों को लगभग 4-5 घंटे का वक्त हो जाता है, लेकिन अभी तक भी जो चांदनी थी वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। तो जो अजय कुमार जी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या हुआ, चांदनी कैसे बाहर नहीं आ रही है। तो तभी वो वहीं पर दिल्ली में ही एक होटल में रूम लेते हैं और वहीं पर वो रुक जाते हैं कि मैं कल सुबह वापस देहरादून के लिए निकलूँगा। तो अब जो उनके पास एक फ़ोन आता है और उस जो दूसरी साइड से फ़ोन था वो चांदनी का था। अब चांदनी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो उनसे कहती है कि सर, मुझे यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो अधिकारी रहते हैं, पुलिस अधिकारी रहते हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। और जब वजह पूछी गई तो चांदनी ने बताया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोना ले आई थी, जो कि उसने कुछ ज्वेलरी पहन रखी थी, तो कुछ वो अपने साथ भी ले आई थी, इस डर से कि जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो लंदन में उसका कोई नहीं है, तो कहीं उसका सामान चोरी ना हो जाए। तो वो अपना सामान ले आई
और वो नहीं जानती थी कि इतना सामान लाने से उसे दिक्कत हो जाएगी। तो अजय कुमार जी कहते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो वो कहती है कि ये लोग मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तभी ये मुझे यहाँ से छोड़ेंगे। अब अजय कुमार जी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी अधिकारी है तुम उनसे मेरी बात करवाओ। तो वो वहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे बात करवा देती है और वो कहते हैं कि आप 5 लाख रुपए दो, तभी इस लड़की को छोड़ा जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोना लेकर आई है। तो जो अजय कुमार जी थे वो बैंक जाते हैं और वहीं से वो पैसे निकलवा कर उस जो अकाउंट बताया जाता है उसमें डाल देते हैं। अब वो दूसरे दिन घर आ चुके थे, उसे पैसे भी डाल चुके थे। अब वो चांदनी से कहते हैं, यानी कि उनके पास दोबारा से फिर फ़ोन आता है कि चांदनी, मैं देहरादून आ चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लेने के लिए वापस दिल्ली आ जाऊँगा। तो उधर चांदनी फिर रो रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग जब आपने 5 लाख रुपए डाले तो इन्होंने मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अब इन्हें फिर से 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तभी ये लोग मुझे छोड़ेंगे। अब इधर अजय कुमार जी जो उस चांदनी के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि उन्होंने 25 लाख रुपए फिर से डाल दिए। और अब ऐसे ही उनकी डिमांड बढ़ती गई और जो अजय कुमार जी थे उनकी जो एफडी थी, कुछ बहुत से उन्होंने पैसे हर जगह लगा रखे थे, वो भी वहाँ से लेकर उन्होंने उनके अकाउंट में डाल दिए। और यहाँ तक कि 5 लाख रुपए उन्होंने अपने बेटे से भी ले लिए। उनके बेटे ने उनसे पूछा कि पापा आपके अकाउंट में पहले से पैसे हैं, तो आप 5 लाख रुपए मुझसे क्यों ले रहे हैं। तो अजय कुमार जी ने कहा कि बेटा मुझे ज़रूरत है। ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने एक हफ्ते में उनकी अकाउंट में लगभग 95 लाख रुपए डाल दिए, जो कि बहुत मोटी रकम थी। अजय कुमार जी बहुत ही पैसे वाले थे, बैंक से रिटायर अधिकारी थे, उनके अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो इधर वो पैसे डालते जा रहे थे कि कैसे ना कैसे चांदनी बच जाए। और अब फिर से फ़ोन आता है जिसमें चांदनी कहती है कि ये लोग मुझे यहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं, तो मैं वापस से लंदन जा रही हूँ, फिर कभी यहाँ पर आऊँगी और आपसे मुलाकात होगी। अब जो अजय कुमार जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम और कभी मिल लेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम वापस लंदन चली जाओ। अब जो चांदनी थी वो वापस लंदन चली जाती है। अब कुछ दिन का वक्त बीतता है। चांदनी का नंबर वगैरह जिससे वो बात करती थी, जहाँ पे भी उनकी बातचीत होती थी, हर सोशल साइट्स पे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने ये सारी बातें अपने बेटे से कही और अब उनका बेटा मुंबई से देहरादून आ जाता है और उसके जो पिताजी है उनसे वो सारी बातें पूछता है। तो उसके पिताजी उसे सारी बातें बता देते हैं कि कैसे उनकी बातचीत हुई थी, कैसे पैसे दिए गए थे। और जब उनका बेटा बैंक जाता है, चारों तरफ से हर चीज़ की जानकारी जुटाता है, तो पता चलता है कि उसके पिताजी ने एक 17 साल की लड़की के लिए, जो कि उनकी बेटी से भी कम उम्र की थी, उसके चक्कर में लगभग 95 लाख रुपए गंवा दिए। कुछ इंश्योरेंस थे उनके, कुछ एफडी थी, तो कुछ कैश था, कुछ उन्होंने लोगों से भी उधार ले लिया और इतना पैसा उन्होंने उस लड़की के पीछे गंवा दिया और लड़की ने आखिर में उन्हें ब्लॉक कर दिया। अब वो पुलिस के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। पुलिस वाले उन सारी चीज़ों की छानबीन में लग जाते हैं। हालांकि पुलिस को लगभग 7-8 महीने का वक्त लगता है ये सारी चीज़ें सामने लाने में। और पता चलता है कि जो उनसे बात कर रही थी, यानी कि चांदनी, जो अपने आप को लंदन में बता रही थी, वो लड़की भारत में ही रहती थी और वहीं पर वो लड़की नहीं थी, वो एक लड़का था। कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिससे कि कोई भी लड़का लड़की की आवाज़ में बात कर सकता है, यानी कि उधर लड़का बोलेगा लेकिन वो लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे करके उस लड़के ने उन्हें फ़ोन किया था और उन्होंने जो प्रोफाइल बना रखी थी वो ऐसी प्रोफाइल थी कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई हुई थी। उन लोगों की ना जाने कितनी प्रोफाइल थी जिसमें कि वो अमीर बुजुर्ग लोगों के फंसाते थे और उससे जितना हो सकता था पैसा ऐंठते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों में उन्होंने पता नहीं कितने लोगों से पैसे लूटे थे। अब जब पुलिस वाले उनको अरेस्ट करते हैं तो वो 3 लड़के थे,
तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और हालांकि उसके पास देने के लिए पैसे तो कहाँ थे, लेकिन जितना भी हो सका उन्होंने उन्हें वापस रिटर्न करवाया गया और उन लोगों को जेल भेज दिया गया। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उन लोगों को क्या सज़ा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो ये सोशल मीडिया एक होता है वो ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्जी चीज़ें होती है, खास करके फेसबुक। तो इन चीज़ों से आप इन सारी चीज़ों के झांसे में ना आए, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसाने के लिए ना जाने कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, और जो पैसे वाले लोग दिखते हैं उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई लड़की की आईडी होती है तो कई लड़कों की भी होती है। और इन सारी चीज़ों में लड़के भी शामिल होते हैं तो लड़कियां भी शामिल होती हैं, जो लोगों के साथ लूटपाट करते हैं, उन्हें तरह तरह की चीज़ों में फंसाया जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करिए और इन सारी चीज़ों में मत फंसिए। अगर अजय कुमार जी समझदारी दिखाते तो वो उसे पैसे देते ही नहीं, वो इन सारी चीज़ों में सीधा पुलिस को फ़ोन करते। लेकिन उनके ऊपर तो चांदनी नाम का भूत सवार था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। इज्जत कमाई थी वो भी चली गई, विश्वास था वो भी चला गया, और उनका जो पैसा था वो भी चला गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें आजकल होने लग गई हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।